do you usually like more sweet or more sour? स्वीट। Okay. ये दुकान का नाम है योगी। तो वी आर ट्रैवल ब्लॉगर, यूट्यूबर। यूट्यूबर, यस यस। Look, you are YouTube? या यू आर लुकिंग गुड। सबसे फेमस जगह संतोरनी में, तो हम वहीं पे ही जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम ज्योति है और हम हैं अभी संतोरनी में, जो एक ग्रीस का आइलैंड है। तो हम यहाँ पे कल आए थे और कल भी हम यहाँ पे घूमने गए थे। तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो लास्ट में हम गए थे यहाँ पे एक फेमस बीच है, कमारी बीच। हम वहीं पे ही रुके हुए हैं। तो रात हो गई थी काफ़ी, तो हम बीच देख नहीं पाए थे। तो हमने सोचा आज वहीं से ही शुरुआत करते हैं। तो हम अब जा रहे हैं कमारी बीच। तो ये है ग्रीस की गलियाँ, संतोरनी की गलियाँ। जैसा हमें दिखता है बस उतना ही नहीं होता। यहाँ भी नॉर्मल लाइफ है, जैसे लोग रहते हैं। मतलब वो रियलिटी अलग होती है जितनी हमें दिखाई जाती है वीडियो में। देखो ऐसे ही नॉर्मल हम भी रहते हैं। मार्केट एरिया बना हुआ है और फार्मिस्ट की शॉप है, स्कूल है, सब है, ये सब होता है। ये बस स्टॉप है यहाँ का और यहाँ पे टूरिस्ट लोग ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। वैसे यहाँ के भी होते हैं बट यहाँ पे कम ही दिखे मुझे अभी तक। ये देखो सामने ही बीच आ गया है और ये जो आपको ATV बाइक दिख रही हैं, ये आप रेंट कर सकते हैं यहाँ से। ये है मोटर इन। हमने अपनी स्कूटी ली हुई है, यहीं से ही ली हुई है। इस बच्चे को देख लो कैसे बैठा हुआ है। मुझे लगता है सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। ये कुछ ऐसे काम कर रहा है तो उसको खेल के अलावा इसमें इंटरेस्ट था। और ये वाले बीच की मिट्टी कितनी काली, मतलब मैंने बीच पे ऐसे काली मिट्टी तो मैंने कहीं नहीं देखी। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ काली मिट्टी और ब्लू कलर का ओशियन। कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। पीछे होटल्स हैं तो उन्होंने ये अपने प्राइवेट बेड लगा रखे हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं बैठ सकता, जो वहाँ पे रुका हुआ है बस वही बैठ सकता है। वैसे यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा ही कम है। जो भी है ना टूरिस्ट लोग ही हैं। देख लो कितने इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं बड़े मुश्किल से। और ये ना जो सैंड दिख रही है मुझे, ये पत्थर हैं बहुत छोटे छोटे, इसलिए यहाँ पे बैठना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये जो एक ही बोट दिखाई दे रही है, ये यहाँ की लोकल फेरी है। तो दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए यहाँ से फेरीज चलती हैं। तो पूरी इसमें सारे लोग बैठ के और फिर उधर जाते हैं। तो अभी तो ये वहाँ से आई है, तो यहाँ से अब लोग भरेंगे और फिर से दोबारा जाएगी ये। वैसे जो ये ब्लैक सैंड है और ब्लैक पत्थर पड़े हुए हैं ना बीच पे, ऐसे देखने में लगता है कि ये मतलब इंसानों ने डाल के ये बीच बना रखा है, बट ऐसा नहीं है। ये ब्लैक सैंड और पत्थर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो उससे ये ऐसा बन गया है बीच। और वैसे ये बीच है तो सुंदर, लग तो अच्छा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहाना पॉसिबल सा नहीं है। अंग्रेज लोग नहा ले रहे हैं, उनको तो वैसे ही अच्छी स्विमिंग आती है, लेकिन इन पत्थर पे चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पैर में चुभ रही है। मैं अभी चप्पल निकाल के चली, सारे एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट दब गए हैं पैर के। इतने छोटे छोटे बारीक पत्थर भी हैं और ये लोग यहाँ पे नहा रहे हैं और अपने बच्चों को भी कुदा रहे हैं। और पानी ना ये गहरा है, जैसे ऐसे यहीं से ही दिख रहा है, थोड़ा सा ही चलते ही बहुत ज़्यादा गहरा हो जा रहा है। और तभी इन्होंने यहाँ पे येलो वाली वो एक बाउंड्री बना देते हैं ना कि ये गहरा है, तो वो भी बना रखी है। ये देखो ये अभी इतना सा ही निकले और कितना मुश्किल हो रहा है चलना भी। ये देखो बच्चे नहा रहे हैं इसमें। हमारी भी नहीं हिम्मत हो रही यहाँ जाने की। वैसे वोल्केनो से याद आया, मैं इंडोनेशिया में गई थी, मलंग सिटी में। वहाँ पे रियल वोल्केनो है। वैसे ही इंडोनेशिया बड़ा फेमस है अपने वोल्केनो के लिए, तो मैं रियल में देख के आई थी। तो वहाँ पे जाना ही एक टास्क था बड़ा। तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। लेकिन और अभी हम आपको थोड़ा सा ऊपर का यहाँ से व्यू दिखाते हैं। होटल्स और कैफ़े काफ़ी सुंदर सुंदर बने हुए हैं यहाँ पे।
यहाँ पे शॉप्स भी है, तो हम यहाँ से मैग्नेट ले लेते हैं, जो कि एक मैंडेटरी वाला है। ओहो, सबसे मुश्किल टास्क यही रहता है। ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखो, ऑप्शंस इतने सारे दिए हुए हैं, इनमें से चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। वैसे मैग्नेट के अलावा इस शॉप पे इतनी सारी क्यूट क्यूट चीज़ें मिल रही है, और वो भी सेंटोरनी से रिलेटेड। मतलब जो यहाँ का फेमस बड़ा होता है ना, वो इविल आई होता है, जो ब्लू कलर का आई वैसा बना होता है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी है। और बेसिकली इस शॉप पे तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप कुछ भी खरीद सकते हो और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। मतलब मैंने सेंटोरनी ही ऐसी जगह देखी यूरोप में जहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं, और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। देखो कितनी सुंदर सुंदर है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि सारा ही कुछ खरीद लो, लेकिन इतनी भी सस्ती नहीं है कि सारी खरीद लो। लेकिन हाँ, देखने में बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ ये सब कुछ घर में काफ़ी अच्छा लगेगा ये डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है, और मेरे को तो ऐसे देख के ही बड़ी खुशी हो रही है। Chiesane tu agileto odios. तो हमने ले लिया है मैग्नेट, एक ब्रेसलेट सा लिया है, और अभी हम यहाँ पे बैठ गए थे, अब वापस जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। और फिर हम नेक्स्ट जगह जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा दूर है, और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, जो पूरे इंस्टाग्राम पे हर जगह वीडियो जो चलती है वो उसी की चलती है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं अभी। तो हम फिर से रेडी हो चुके हैं अपनी नई लोकेशन पे जाने के लिए। उसका नाम है ईया। वैसे तो उसकी स्पेलिंग है OIA, जो आपको वीडियोस में और इंस्टाग्राम पे हर जगह दिखते होंगे। वो वाइट और ब्लू कलर की बिल्डिंग्स होती हैं, लोग वहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं। सबसे फेमस जगह संतोरनी में, तो हम वहीं पे ही जा रहे हैं अभी, और हम स्कूटी से जा रहे हैं। तो हम रेडी हैं, वहाँ जाने के लिए हमें लगभग 40 मिनट लगेंगे, तो चलते हैं। हम ईया पहुंच गए हैं, OIA। पार्किंग हमने यहाँ पे फ्री दिखाई दे रही थी, पुलिस भी खड़ी हुई है, तो वो इधर इधर बोल रही थी, तो हमने इधर खड़ी कर दी। लेकिन कुछ लोग ऊपर भी जा रहे हैं, तो हम देखते हैं ऊपर भी जाके पार्किंग है क्या। यहाँ पे मुश्किल भी होती है और ऊपर चढ़ानी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। अब यहाँ पे पूरा ट्रैफिक हो गया ना। बताओ, यहाँ पे भी हॉर्न मार रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता था कि यहाँ पे भी लोग हॉर्न बजाते होंगे, पर मेरा यहाँ पे से विश्वास टूट चुका है। और हम एंटर कर चुके हैं संतोरनी की मोस्ट फेमस जगह ईया पे। तो यहाँ पे आते ही हमें बहुत खूबसूरत मार्केट दिखाई दे रही है। आगे चल के देखते हैं, जो हमने फोटोज में देखा है वो सुंदर सुंदर वाइट सी बिल्डिंग कैसी दिखती है। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने संतोरनी में भी इतने टोटल मिला के भी लोग नहीं देखे हैं अभी 2 दिनों में, जितने सारे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओ भाई साहब, व्यू कहाँ है? ये तो भीड़ ही भीड़ है। जगह तो देखो, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी ये नहीं सोचा था मैंने। थैंक यू। देखना कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे सुबह सुबह आना था, मैं उठ नहीं पाई, इसलिए हम आ नहीं पाए। अब लेट हो गए हैं। तो ये बड़ी सुंदर सी मार्केट बना रखी है वैसे इन्होंने, लेकिन कपड़े यहाँ पे काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो ये मेन स्पॉट है ना, तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ महंगा ही मिलता होगा। जहाँ पे हम लेके आए कमारी बीच से, वहाँ पे रेट सही थे। और ये लाइन लगी हुई है जो नीचे फेमस स्पॉट है वहाँ पे फ़ोटो करवाने की, तो हम उसमें नहीं लग रहे हैं। हम वहाँ से निकल के यहाँ पे रियल ब्यूटी देखने के लिए आ गए हैं, भीड़ से अलग। और ये देखो नज़ारा क्या खतरनाक है।
लोग मेन स्पॉट जो उधर था जहाँ पे भीड़ थी वहीं पे ही आ रहे थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन ये सारा का सारा एरिया ही वैसा है और ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं वैसे, लेकिन जो ये सीढ़ियाँ चल के आ रही हैं ये कॉमन है कहीं भी जाने के लिए। तो इसलिए बेस्ट है कि आप यहाँ पे आ जाओ, सेम आपको व्यू मिलेगा, सेम फ़ोटोज़ मिलेगी और ऐसे भीड़ भाड़ से भी अलग है बिल्कुल। वैसे मुझे लग रहा है कि हमें ना ईया में ही रुकना चाहिए था, क्योंकि मेन स्पॉट तो संतोरनी का यही है और सबसे बेस्ट भी यही लग रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसे जिग जिग भी नहीं, शांति है ये। वैसे तो पूरे ग्रीस में शांति है, लेकिन यहाँ पे अलग सी वाइब है और सुंदर देखो कितना लग रहा है। और मेरे ख्याल नीचे जाके हम एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, तो सारा कॉम्बो हमें एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो बेस्ट होगा ईया में रुकना। मे भी यहाँ पे महंगे हो सकते हैं रूम, हमने प्राइस चेक भी नहीं किया क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे ऐसे रहने का भी होगा। बट मेनली यहाँ रहने का ही है, प्राइवेट ये सारे होटल्स और विलास बना रखे हैं जहाँ पे लोग रुके हुए हैं। तो अगली बार हम यहीं रुकेंगे। अब यहाँ से हम दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब यहीं पे ही रह के कोई और लोकेशन ढूंढते हैं जो और अच्छी हो। और यहाँ पे ना सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो ये प्राइवेट नहीं है, तो यहाँ पे आने की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को भी यहाँ पे अपना फ़ोटो करवानी हो, देखो अभी हमें देख देख के ना सारे आ रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं था, ये इतनी देर वेट कर रहे थे कि ये जाएंगे तो हम आएंगे। ऊपर से देख लिया था इन्होंने कि यहाँ पे तो बहुत सही फ़ोटो आ रही है। तो ये सारा एरिया घूमने के लिए ना इन्होंने ये सीढ़ियाँ ही बना रखी है इस तरीके से, और इतनी गर्मी में इन सीढ़ियों पे चल के पूरा घूमना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन वही बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाला वही। तो ऐसे सीन देखने हैं तो फिर मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी हमें। वैसे अगर आप इस लोकेशन को ध्यान से देखोगे तो आपने ये लोकेशन पहले देखी होगी, क्योंकि कई बॉलीवुड गाने यहाँ पे शूट हो चुके हैं। तो एक तो फेमस वाला बड़ा है तौबा तुम्हारे ये इशारे, शाहरुख और रानी मुखर्जी का, और एक और है कैटरीना कैफ और ऋतिक का मेहरबा हुआ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे गाने शूट हो चुके हैं और फिल्म भी। और यहाँ की मार्केट देख लो, इन्होंने भी सारी चीज़ें ना हैंड क्राफ्टेड ही बना रखी है और है इतनी सुंदर सुंदर कि बस देखते ही रहो। ये हमने पूरा का पूरा घूम लिया है। मार्केट है यहाँ पे, मेन तो मार्केट है और विलास और मतलब सब कुछ हमने देख लिया, सारे व्यू पॉइंट देख लिए। जहाँ पे फ़ोटो करवानी होती है वहाँ पे फ़ोटो करवा ली। और अब जैसे दोपहर हो गई है ना, तो भीड़ काफ़ी कम हो गई है इस टाइम पे। तो दोपहर में भी आ सकते हो अगर आपको वो गर्मी बर्दाश्त है तो। इसके बाद हम जा रहे हैं संतोरनी की कैपिटल फीरा, वो भी इसी रास्ते में ही पड़ी थी। तो पहले हमने सोचा कि पहले हम यहाँ पे आते, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर इसके बाद वापसी में हम फीरा चलेंगे। तो यहाँ का हो गया सारा हमारा घूमने का। इसके बाद अब वहीं चलते हैं, और हमने लंच भी नहीं किया तो हम लंच भी वहीं पे ही कर लेंगे। पहले वहाँ पे पहुँचते हैं।
देखो ग्रीस में भी लोग ऐसे कुछ कुछ बन के घूमते हैं और लोग इनके साथ फोटो भी करवा रहे हैं। भीड़ ना पीछे ही कम दिख रही थी, है भीड़ उतनी है तो कोई फायदा नहीं है दोपहर में भी आने का, इतनी गर्मी में भी। चलो बेस्ट है, अगर अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो तो अर्ली मॉर्निंग आना। जाते जाते भी हमें एक स्पॉट दिख गया। यहाँ से ये जो ब्लू कलर के डोम दिखाई दे रहे हैं, 3 डोम हैं जो इकट्ठे दिखाई देते हैं इस स्पॉट से। और यहाँ पे फोटो करवाने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम बस कैसे घुस के आ गए हैं। बट यहाँ से व्यू तो कितना ज़्यादा सुंदर है। तो फाइनली हम अपनी पार्किंग में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमने अपनी वेस्पा पार्क की हुई है। अब वेस्पा उठाते हैं और चलते हैं जहाँ पे हमें जाना है। पहुँच चुके हैं फीरा, संतोरनी की कैपिटल, और अभी हम यहाँ घूमने वाले हैं। एक तो स्पॉट दिखा रहा है सामने ही है, उसका नाम है 3 बेल्स ऑफ फीरा। सबसे फेमस स्पॉट दिखा रहे हैं, यहाँ का कैथोलिक चर्च है। चलो देखते हैं कैसा है। ये तो बिल्कुल ही सेम लग रहा है या जैसा, ऐसे डिफरेंस ही नहीं लग रहा कि वहाँ और यहाँ में कुछ भी डिफरेंस है। मतलब वैसे ही सेम बिल्डिंग बना रखी है, वैसे ही ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ से व्यू भी वैसा ही दिख रहा है। तो यही है वो फेमस कैथोलिक चर्च 3 बेल्स ऑफ फीरा, क्योंकि इस चर्च में 3 बेल्स लगी हुई हैं। और यहाँ से है ये इसका व्यू। यहाँ से भी ये देखो, बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना वैसा ही दिख रहा है मुझे तो, इया जैसा। ये हम नीचे चले गए थे, जो उसका व्यू पॉइंट है चर्च जो मेन था वो ऊपर आके है। तो इन्होंने साइन बोर्ड भी लगा रखे हैं। मामा थीरा करके रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर से सीढ़ियाँ चल रही थी। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, बिल्कुल कम से कम स्कूटी पे चल रहे थे तो हवा लग रही थी। अब यहाँ तो कुछ हवा नहीं लग रही और सूरज एकदम सिर पे। 3 बज रहे हैं दिन के और ऐसी गर्मी में हम घूम रहे हैं। अब एक ही दिन बचा हुआ है हमारा, अब इतने पैसे लगाए हैं तो घूमते ही हैं। चलो व्यू पॉइंट भी आ ही गया हमारा। बाकी यहीं पे इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। नीचे जहाँ से हम देखने गए थे वहाँ पे तो भीड़ थी नहीं। मतलब मेन पॉइंट यही है, यहीं से देखने का है और हम पहले गलत चले गए थे। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अब सबसे पहले हम कहीं खाने का ढूंढने चलते हैं, उसके बाद देखेंगे घूमने का। अब हम जो फीरा मेन सिटी है उसके अंदर आ गए हैं और यहाँ पे हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो इतनी गर्मी थी और फिर एक आध मतलब थे वो भी, पर वो नीचे जाके थे और ढूंढना पड़ता। ये तो सिटी है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अब ढूंढते हैं रेस्टोरेंट। ये पहली गली में आते ही सबसे पहले तो हमें आइसक्रीम दिखाई दे रही है। वैसे ही गर्मी लग रही है और इतनी गर्मी में आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है इनको देख देख के। देखना कितनी ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम दिख रही है। अगली भी शॉप बताओ आइसक्रीम की है। हम खाना खाने की शॉप ढूंढ रहे हैं और आइसक्रीम की दिख रही है, वो हम खाएंगे लेकिन बाद में। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हो गए, अब खाने के समझ नहीं आ रहा कौन सा खाएं। पास्ता तो पिटा फलाफल। आज हम कुछ अलग खाने वाले हैं। ये वेजिटेरियन फलाफल दिख रहा है हमें। ये शॉप है यहाँ पे। ये दुकान का नाम है योगी और इसके बाद ये ऑप्शंस है तो हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं वेजिटेरियन फलाफल। कितना
Andrea. It's very small. Αυτό είναι ο σεφ μας. He is the chef here. So we are travel vlogger, YouTuber. Little capsule, eh? YouTuber, yes. Yes, you yeah. YouTuber. Yes. Look, you are YouTube. Yes. Για να δω πού ρε. Where is your chain? Yeah, you can You search can scan this. or Scan? this is the card. One minute. Before. I'll give you the card. Huh? Yeah. Yes. Yes. YouTube, I found it. Βάλεις τον αυτό στην Ινδία. Άμα να Yeah, you are looking good. Σε βρήκε. Okay. थैंक यू। हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि ये कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरा से, तो पूछने लगे कि किस लिए रिकॉर्ड करते हो, तो हमने बताया यूट्यूब चैनल है, तो बड़े खुश हो गए ये। Θα γίνουμε famous. Όχι ρε, δεν έχω, εμένα μου αρέσουν αυτά. Απλά θέλω να βάλω λίγο τα καλά μου. Έτσι, no stress ρε. Απλά θέλω λίγο έτσι ρούχα ωραία, να βγω ωραίος. Good, good. Thank you. थैंक यू, Yogi the best in Samboni. थैंक यू, Thank you. बाय। दिखा दे। तो ये इतना बड़ा फलाफल, अब इसको हम दोनों मिलके खाने वाले हैं। तो हमने योगी का वेजिटेरियन फलाफल खा लिया है और अभी हम कुछ और देखने चलते हैं और यहाँ पे टहलते भी रहेंगे। हमें एक ये यूनिक से आइसक्रीम की शॉप दिखी है तो हम इसमें आए हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये हमें 4 अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल बेसिक वाली है, जैसे वेनीला, चॉकलेट और प्लेन वाली जो भी आइसक्रीम है वो फ्लेवर है, और फिर इसके ऊपर हमें अलग से टॉपिंग्स डालनी रहती है जो भी हमें पसंद हो। तो इनके पास काफ़ी सारी टॉपिंग है। तो ये जो बेसिक है वो 100 ग्राम्स का है, वो है 350 यूरो की, और हमारी मर्ज़ी है इसके ऊपर हम डलवा भी सकते हैं, नहीं भी डलवा सकते हैं। तो हम डलवाएंगे, कुछ नया है इसलिए ट्राई करते हैं। तो हम जो चूज़ कर रहे हैं वो है वेनीला वाली ले रहे हैं, उसके ऊपर फिर हम अलग अलग टॉपिंग्स डालेंगे। Yeah, fixed it. Nice. I think it's fine now. Yes, much better. I was about to cut my finger. ये डाल देते हैं। You usually like more sweet or more sour? स्वीट। Okay, so you put strawberries. These two are a little bit more sour, Yeah. so I wouldn't go for that. And then I would suggest you go for the sauces up there. ओके। Okay? ये हमने सारा मिक्स कर दिया, पता नहीं क्या क्या डाला है। इसको हम खा के देखेंगे कि ये कैसा बना है। हमने तो डाल लिया जो मर्जी। अब इसका वेट करवाते हैं कि कितना वेट हो गया और फिर हमें कितना पैसा देना पड़ेगा इसका। Here you receipt. Thank you. And grab some napkins. थैंक यू। Enjoy. Thank you very much. तो ये हमारा पड़ा है 11 यूरो 10 सेंट का। महंगा पड़ गया वैसे काफ़ी। और लेकिन अब इसको खा के देखते हैं। देखो है तो फुल एकदम ये, और मुझे लग रहा है कि जो ऑप्शन वो उन्होंने दिए थे ना पहले वाले, उनमें से हम दूसरा चूज़ कर सकते थे। हमने बेसिक वाला किया, वेनीला वाला। चलो देखते हैं खा के अब ये कैसा रहेगा। ऐसा कुछ ना पहली बार ट्राई कर रहे हैं हम कि ऐसे टॉपिंग्स है अलग अलग बहुत सारी की अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लो और वेट के हिसाब से आपको फिर पैसे देने हैं। तो चलो अभी खा के देखते हैं। ये दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे। सारे फ्लेवर्स, चॉकलेट भी आ गया, पिस्ताशियो भी, खट्टा भी, मीठा भी। अच्छी लग रही है, मतलब अलग सा ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जैसे हमने थोड़ा खट्टा और मीठा कर लिया तो एक साइड ही करना चाहिए, तो खट्टा ही रखना चाहिए या मीठा ही रखना चाहिए। अब स्ट्रॉबेरी नहीं डालनी चाहिए थी हमें, बाकी सब अच्छा लग रहा है। और अब ये सारा फिनिश करते हैं हम जल्दी जल्दी, और फिर हमें थोड़ा सा घूमना है और फिर आगे चलना है। अब यही मार्केट में से हम घूमते चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने वापस से एयरबीएनबी। ये मार्केट ऐसे ही घूमते घूमते, क्योंकि हमने एयरबीएनबी चेकआउट तो कर दिया था लेकिन हमने सामान अपना जो है वो वहीं पे रखा हुआ था। फिर हमें स्कूटी भी देनी है जो हमें देनी है एयरपोर्ट पे वापस। हमने स्कूटी ऑनलाइन बुक करवाई थी तो हमने ड्रॉप लोकेशन एयरपोर्ट की डाल दी थी, तो ये सही रह गया। अब हम एयरबीएनबी से सामान उठा के डायरेक्ट
डायरेक्ट स्कूटी पे जाएंगे एयरपोर्ट तक और फिर वहाँ पे देखते हैं। और ये हमने 6 बजे ली थी कल शाम को, तो आप 6:30 बजे तक मैक्स वापस कर सकते हो, उस टाइम तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद फिर चार्ज लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। अब गए हैं पार्किंग में। ये एक बात बड़ी अच्छी है, यहाँ पे हर जगह ना पार्किंग दे रखी है, फ्री पार्किंग, वो भी तो ऐसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी जैसे घूमने की जगह है तो वहीं पे ही बिल्कुल फ्री पार्किंग दे रखी है। यूरोप में फ्री पार्किंग मिलना मतलब बहुत बड़ी बात। तो हम अपने एयरबीएनबी पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम सामान उठा लेते हैं और फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना होना है हमें। अब ये हम स्कूटी पे ही सामान लेके जाएंगे, तो अभी जुगाड़ बिठा रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या रखना है। तो पानी की बोतलें हैं वो डिक्की में आ गई। ये बैग इसमें आ पाएगा? नहीं, मुश्किल है, इसमें नहीं आ पाएगा। ये आ जाएगा, घुसा देते हैं इंडियंस। बस बंद करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, ऐसे ही रख देते हो। पीछे से खुल के गिर गया कहीं तो गिर गया। नहीं गिरेगा, तू देखती रही हो ना, नहीं गिरेगा, धीरे ही चलाएगा। अब ये एक बैग मैं टांग लेती हूँ और ये अटैची आ गई यहाँ। ठीक है, हेलमेट रेडी, बैग टांग दिया गया है, हस्बैंड जी बैठ गए हैं और अब मैं बैठती हूँ। तो हम सारे सामान के साथ रेडी हैं और चलते हैं एयरपोर्ट पे, पहले इसको स्कूटी को ड्रॉप करने के लिए। तो हम आ गए एयरपोर्ट के पास वाले मोटर इन पे, जहाँ पे हमने ये ड्रॉप करनी है। ओके हमने टाइम पे ही दे दिया बिल्कुल, तो अब हमें कुछ भी मतलब कार्ड वगैरह, मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर कुछ उन्होंने पूछा नहीं। बस उन्होंने पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और बस हेलमेट ले लिया, बोले कि यहाँ पे ड्रॉप कर दो। बड़ा इजी था ये, तो कुछ भी करना नहीं पड़ा। और फिर इसने बोला कि एयरपोर्ट यहाँ से जाके राइट में है 150 मीटर पे। तो बहुत सही एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन ये लेने का, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमें। और मतलब ओवरऑल ये स्कूटी बहुत सही लगी हमें। एक और हमें जो हमने टाइम पे ली ना वो भी सही रही। मान लो आप ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हो तो आप एयरपोर्ट से भी डायरेक्ट ये रेंट कर सकते हो। एयरपोर्ट के पास भी है इनका, जैसे हमने ड्रॉप करा यहाँ पर। हाँ, तो आप पिकअप भी कर सकते हो, सामान कम हो तो। हाँ, तो यहाँ से बस हम चल के जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट, और सारे लोग ऐसे ही जा रहे हैं, वो भी सामान रख के लेके गए हैं। उन्होंने यहाँ पे, हम सोच रहे थे कि हम इंडियंस ही ऐसे लेके आते हैं, नहीं यहाँ पे और भी हैं ऐसे स्कूटी पे अपना बैग उठा रखा है उन्होंने और जा रहे हैं। अब यहाँ से बस 150 मीटर दूर ही एयरपोर्ट है। आपको ग्रीस का एयरपोर्ट भी दिखाते हैं। ये है संतोरनी का एयरपोर्ट। तो यहाँ पे बाहर पुलिस खड़ी नहीं रहती है चेकिंग के लिए, जैसे हमारा पासपोर्ट या फिर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं पूछा जाता, सीधा आप एंटर कर सकते हो। और सामने ही हमें ना वो दिखाई दे जाते हैं जो एयरप्लेन हमारी होती है वहाँ के डेस्क चेक इन करने के लिए। और ये संतोरनी का तो कुछ ज़्यादा ही छोटा एयरपोर्ट है। तो हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है संतोरनी एयरपोर्ट पे। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एयरपोर्ट दिखा देती हूँ। हमारी फ़्लाइट अभी है 2-2.5 घंटे की बाद की है, थोड़ा जल्दी आ गए थे हम, बट ठीक है। ये एयरपोर्ट सच में काफ़ी छोटा है। वैसे काफ़ी सही रहा हमारा संतोरनी का एक्सपीरियंस। मुझे यहाँ पे हमेशा से आना था, हमेशा से, मतलब जब इंस्टाग्राम शुरू हुआ था तो फ़ोटोज़ आती थी ना, पहले फ़ोटोज़ ही चलती थी, तो मेरे पास यहाँ की फ़ोटो आती थी, तो मेरे को जगह भी नहीं पता थी कि कौन सी जगह है ये, लेकिन मुझे यहाँ पे आना था और वो मेरा सपना पूरा हुआ।
मैं संतोरनी आ गई। मुझे ये पता था कि ग्रीस में है, ये नहीं पता था कि उसका भी एक आइलैंड है, फिर वहाँ पे जाके ऐसा होता है। बट यस, और ऐसे ही और अपने सपने पूरे करते रहेंगे हम, और कंट्रीज़ घूमते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।